हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, मैं मीनू वर्मा आप सभी की तैयारी यूजीसी नेट जो जून 2024 में एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी करवाती हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉपर्स स्ट्रेटजी क्या थी। जो लोग टॉप किए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ जिन्होंने निकाला है इस बार, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी और आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो जब उनका क्रैक हो सकता है, किसी ने 50 डेज मतलब 50 दिनों में क्लियर किया तैयारी करके, किसी ने 1 महीने की तैयारी या 60 दिन में, है ना। तो इस तरह से बहुत लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाई और उन्हीं में से कुछ चीज़ें लेके जो सभी के लिए एप्लीकेबल होंगी, उन चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा भटकाव होता है कि कैसे हम तैयारी करें, सिलेबस बहुत वास्ट है। लेकिन नहीं, अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो बिल्कुल क्लियर होगा। आप चाहे बिगिनर हो या आपने 1-2 अटेम्प्ट लिया है और मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई, नहीं एग्जाम क्लियर हुआ है, तो आपकी बार ज़रूर हो जाएगा। आप इस स्ट्रेटजी से काम करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो यूजीसी नेट जून 2024 के एग्जाम के लिए हैं, आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। हम लोग यहाँ पेपर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 आपका पता है कि यहाँ पर मैं पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी भी करवाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ हम कुछ स्ट्रेटजी की बात करेंगे, कुछ ऐसे टिप्स की बात करेंगे जो आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, और ये सभी के लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि इस तरह से अगर आप अभी पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी एक अच्छी जो है एक अच्छे रूट को फॉलो करोगी और इस तरह से आपकी एक अच्छी बेहतर तैयारी हो जाएगी, जो एग्जाम में आपका रिजल्ट आपको दिखाई देगा, है ना। तो हम लोग आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें को डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर 1 की तैयारी होती है और पेपर 2 एजुकेशन की। तो अगर आप एजुकेशन से कोई भी परीक्षा देने वाले हैं तो उसके लिए यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पीजीटी, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम एजुकेशन सब्जेक्ट से। तो इस तरह से कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो वो सारी तैयारी यहाँ पर हो जाती है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कई बार बोला कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की बात हो, पेपर 2 की बात हो, मतलब जो एक जनरल पेपर होता है ना, अधिकतर परीक्षाओं में जीएस का आपका पोर्शन पूछा जाता है या कोई कॉमन पेपर होता है जो सबके लिए होता है। तो कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपके पास सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, तो हार्ड कॉपी आप अपने पास रखें और उसको देखें, उसके जो पॉइंट्स मतलब टॉपिक्स दिए हैं उनको एकदम दिमाग में बैठा लें और उसके अकॉर्डिंग अच्छी तरह से तैयारी करें, है ना। तो सबसे पहले आपको गो थ्रू करना है, सिलेबस को समझ लेना है। 10 यूनिट है, आपको 10 यूनिट आपको दिख जाएंगी। उसमें से अब जो आपका सेकेंड पेपर है तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री वाले बच्चे हो, है ना, हिस्ट्री अगर आपका एमएमए सब्जेक्ट है या मास्टर डिग्री में आपके पास हिस्ट्री वगैरह था, तो कुछ ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपको हायर एजुकेशन से स्टार्ट कर लेना चाहिए, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी बेस है, जिस तरह से भी आपने अभी तक पढ़ाई कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग इन 10 यूनिट में से आप कुछ भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो, वरना फिर यूनिट वाइज आप तैयारी करिए, है ना। तो अब जब आप पेपर 1 को तैयार करते हैं, और बुक के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप केवीएस मदान सर की बुक ले सकते हैं, अच्छी है, या फिर ओसवाल पब्लिकेशन की, तो ये आपको पीवाईक्यूज के लिए मिल जाती है, इंग्लिश में ही है लेकिन, ठीक है। और मदान सर की जो बुक है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। तो देखिए, जब पेपर 1 को आप देखते हो ना, तो इसमें आपको दिखता है कॉन्सेप्ट भी मिलते हैं, फैक्ट्स मिलते हैं और करंट अफेयर के भी सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख रखा है कि यहाँ पर आपको जो जनरल अवेयरनेस में मतलब आपकी चीज़ें हो रही हैं ना, करंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और किस फील्ड में, जैसे कि आईसीटी में, हायर एजुकेशन, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर के लिए जाने वाले हो, हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए ये एग्जाम दोगे, तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें होनी चाहिए कि यूजीसी के द्वारा क्या क्या हो रही हैं, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो करंट से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, वैसे तो हम लोग यहाँ प्रोवाइड ही करते हैं, मैं भी यहाँ पे करवाती हूँ आपको करंट से सारी चीज़ें। और एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें हो रही हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट की बात करें, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट नाम है यूनिट का, तो यहाँ से भी आपके करंट के सवाल बनते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह से अवेयर रहना चाहिए, क्या चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी में हो रही हैं, क्या आपकी इससे हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से इतनी चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। मतलब सबसे पहले हर टॉपर यही करता है, सिलेबस को वो ध्यान से लेता है, समझता है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, वो आपके सिलेबस में भी लिखी नहीं है, पर क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि उन टॉपिक्स को कैसे निकालेंगे वो भी आगे बताऊंगी। तो आपको
ये तो आपने कर लिया जो आपके पास सोर्स होगा, है ना, कि क्या क्या चीज़ें किससे मुझे पढ़ना है। बाकी आप ऑनलाइन माध्यम की बात करें तो यूट्यूब वगैरह से आप जो है हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पर मैं भी करवाती हूँ। तो इस तरह से आपको जिसकी भी बात समझ में आए उस चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। पेड के लिए मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि सबके लिए इतना नहीं होता है कि सब लोग पेड ले लें, है ना, पेड कोर्स खरीद लें। लेकिन आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर ही बहुत सारा कंटेंट अच्छा मिल जाता है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट वाला ही होता है। तो पेपर 1 में बस थोड़ी सी तैयारी अच्छी सी कर लीजिए। और ये आपको किस तरह की तैयारी करनी है वो भी आगे देखते हैं। देखिए, आपको एक प्लानिंग करनी चाहिए, है ना। प्लानिंग के लिए क्या है कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखिए। कट ऑफ के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, आपका जो सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ सबकी अलग अलग हो सकती है ना, वेरी करती है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एजुकेशन वालों की 206 है या 210 है तो इतनी ही रहेगी, है ना, दोनों पेपर का मिला के बनता है। तो ये कट ऑफ आपको देखनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज वेरी करती है। तो इसमें आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पे आपको दे रखा है, तो उसमें आप अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं कि क्या हो सकती है। या अभी इस बार की मैंने डाल दी है, तो उसमें देखिएगा कि इस बार आपकी क्या कट ऑफ थी, है ना। तो उतने में ही, मतलब +5 करके या +2 करके आप उसमें देख सकते हो कि इतना मुझे कम से कम इतना तो रखना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आपको ये पता लग जाता है कि मुझे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इतने, पेपर 1 में मान लो मुझे 35+ का रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस की बात हम कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं और जो है 100 क्वेश्चन आपके दूसरे वाले पेपर में आते हैं जो सब्जेक्ट वाला होता है। तो यहाँ पर आपको 35+ का स्कोर रखना चाहिए कि 35+ क्वेश्चन तो मुझे करने ही करने हैं। और अगर सेकंड पेपर की बात करें, इतना तो मैं अंदाजे से बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है ना वो वेरी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ भी चेंज होती है, सबकी एक सी नहीं आती है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो आपको इतना तो रखना चाहिए एट ए जनरल की 75+, ये मतलब 75+ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, अच्छे करने हैं, मतलब, ठीक है। तो इतना आप जब टारगेट लेके चलते हो ना, तब जाके फिर आप उस हिसाब से तैयारी करते हो कि मुझे इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं, है ना। फिर आप देखते हो कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको सोचनी है और आप अपनी कट ऑफ ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट टेलीग्राम पे आपको उसमें मिल जाएगा, यहाँ इस बार की कट ऑफ क्या गई थी, है ना, सब्जेक्ट वाइज सारी दे रखी है, पेपर 1 पेपर 2, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगर हम उसकी बात करें कि अब आपको पढ़ना कैसे है, कैसे सारे टॉपर्स पढ़ते हैं और एक अच्छी रणनीति से वो अपनी तैयारी कर लेते हैं कम समय में, है ना। क्योंकि कहीं पर बहुत सारे लोग जॉब में भी होते हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं, घर में ही है, कोई उन्होंने कोर्स वगैरह नहीं लिया, कहीं ज्वाइन नहीं थे, बस अपना सेल्फ स्टडी से ही किया। तो ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए ही बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यूनिट वाइज प्रिपरेशन करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। अब जब आप यूनिट वाइज पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आती हैं, पहली बार में तो शायद कुछ भी ना समझ में आए, लेकिन जब 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं तो उसमें आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, है ना। अब इसमें से कुछ आपको बहुत टफ चीज़ें लगेंगी, हो सकता है रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट आपको बहुत टफ लगे, क्योंकि बहुत ही कम सब्जेक्ट में वहाँ पढ़ाया जाता है पीजी वगैरह में। तो इस तरह से आपको जो भी टॉपिक्स टफ लगते हैं उनको आप रिवाइज करिए, कई बार रिवाइज करिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे ज़्यादा टफ लग रहे हैं, इनको नोट कर लीजिए और इनको कई बार रिवाइज करिए। इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं इनको काफ़ी डेप्थ में पढ़िए, है ना। तो जब आप कई बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको आसान लगने लगती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है और तब जाके, और नोट्स तो आपको ज़रूर बनाना है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। PYQs का एनालिसिस ज़रूर करना है ना। सभी लोग, मतलब ये आपको मैंने भी कई बार बोला है कि PYQs आप सॉल्व करके आप मतलब 70% अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, है ना। तो वो भी करना कैसे, उसको भी एक तरीके से करना है। जब आप PYQs को सॉल्व करते हैं तो उससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता लग जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता लगती हैं कि अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से ज़्यादा सवाल बन रहे हैं, है ना। किस तरह के सवाल बन रहे हैं, कितना डेप्थ में पूछे जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से पूछा जा रहा है या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पता लग जाती हैं, वो टॉपिक आपको पता लग जाते हैं। उन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, उनसे संबंधित सवालों को ज़्यादा करना है, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ें टफ लगती हैं तो उनके नोट्स मेकिंग को ज़रूर करना है। जो चीज़ें आसान हैं, जो आपको याद हो गई, आपको लगता है फालतू की चीज़ें नहीं बिल्कुल लिखना है, ठीक है। तो आपको नोट्स मेकिंग करनी है, टू द पॉइंट करना है। जैसे कि जब आप टेबल में पढ़ते हो, जब आप कोई भी टेबल ऐसे दी जाती है, मैचिंग के लिए आती है ना, तो 2 कॉलम होते हैं, फर्स्ट और सेकंड,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो मैचिंग करने के लिए दिया रहता है, इनके भी वन लाइनर आप आंसर बना सकते हो, है ना। तो इसलिए साथ में आप नोट्स बनाते चलो, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे नए टर्म्स पता लगते हैं, और ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके ही नोट्स बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। तो मेरी द्वारा दी हुई PDF काम आएगी, और ना ही आपके पास कोई जो बुक्स है वो काम आएंगी, क्योंकि लास्ट मिनट में इतना आप नहीं पढ़ सकते हो। आपके द्वारा जो लिखा है टू द पॉइंट नोट्स है, यही काम आता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जब आप करोगे तो ये चीज़ें आपकी एकदम कंफर्म होती चली जाती हैं, और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने बैठते हो और आपने एक बार सिलेबस को पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया है, हार्ड टॉपिक को आपने जो टफ लगते थे उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया है, तो एक अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी ताकत होती है जब आप किसी चीज़ को जीतने की कोशिश करते हो, है ना। तो बिल्कुल अपने तैयारी को आप बिल्कुल इसी तरह करिए, मैंने खुद भी किया था, तभी इस तरह से चीज़ें हो पाती हैं, क्योंकि पूरी बुक्स लेकर तो कभी नहीं हो पाता है। तो जो चीज़ें हमको हार्ड लग रही थी, जो मुझे याद नहीं हो रही थी, वो लास्ट में बिल्कुल आपको याद हो जाती हैं। ये बात आप बिल्कुल मान लीजिए, 100% श्योर है, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे ही किया था। तो क्योंकि उस समय चीज़ें आपको नहीं याद होती हैं, लेकिन जब आप लास्ट में एकदम एग्जाम टाइम नज़दीक आ रहा होता है, हफ्ते 10 दिन का समय बचा होता है, फिर हम जब रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो कितनी भी कठिन चीज़ें हों वो सारी की सारी दिमाग में आ जाती हैं ना। तो इस तरह से आप तैयारी करिएगा। बाकी यहाँ पर भी मैं सारी चीज़ें कवर करा रही हूँ, एजुकेशन की भी और पेपर 1 की भी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर करिएगा। उसके बाद देखिए प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस के लिए देखिए यहाँ पर आपको 15 सवाल जो है यहाँ से मिल जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो आपको पैसेज दिया होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा, इस पार्ट को छोड़ना नहीं है, छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी जो है याद नहीं करना है, कोई बहुत ज़्यादा सोर्स की ज़रूरत नहीं है कि किन किन सोर्सेज से पढ़ें हम, है ना। तो यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं, तो कम से कम 10 प्लस तो करिए, है ना। तो इस तरह से जब आप करेंगे, और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो अगर 5 नहीं भी सही होते हैं, मान लीजिए मैथमेटिकल वाले में है तो 5 नहीं भी सही होते हैं, तो 3 तो सही होंगे। तो इस तरह से 10 सवाल करने का तो आप टारगेट रखिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं, प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, ठीक है, छोड़ना नहीं है और अभी से करना है। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गई जो हम करते हैं, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको बुक ले लेनी चाहिए। उसमें क्या है कि यूथ कंपटीशन की भी मिलती हैं, जिसमें कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का अलग दिया रहता है। तो हिंदी मीडियम वाले में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेशन मिल जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के लिए तो खाली इंग्लिश वाला ही मिलेगा, और उसमें साथ साथ आंसर भी दिए होते हैं। वरना ओसवाल पब्लिकेशन की भी है जिसमें खाली इंग्लिश में ही मिलता है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी बुक लेके आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, वरना मैं भी यहाँ पर दे रही हूँ, आप क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। बाकी यूनिट्स भी हम यहाँ पर तैयारी कर ही रहे हैं, है ना। आप ये पेपर 1 देखा होगा आपने, यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 2024 जून 2024 के लिए प्ले लिस्ट को यूनिट वाइज आपको अलग अलग बना के दिया गया है ना। तो इस तरह से बहुत ईजी वे में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, और हर एक पॉइंट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे रही हूँ। कोई आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं है। और आप अपनी तैयारी बस करिए, अच्छे से करिए, और आपकी बार इसको क्रैक करना है ना। अभी से करिए, क्योंकि देखिए फरवरी आपका लग गया है, जनवरी ख़त्म हो गया है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में आपकी डेट आ चुकी है। 10 जून से 21 जून, है ना, ये एग्ज़ाम डेट है आपकी। तो यहाँ पर टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं बनता है ना। तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तो धीरे धीरे करके हो ही जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। अब आपके पास जो है 150 सवाल होते हैं, 100 प्रश्न सेकंड पेपर के और 50 आपको पहले नंबर के, पहले पेपर के, है ना। और कुछ आपकी कैलकुलेशन वाली चीज़ें भी होती हैं, है ना। तो इस तरह से आपको मॉक टेस्ट करना है, वो भी कब, लास्ट में मैं भी यहाँ पे करवाऊंगी। मॉक टेस्ट जितना आप दोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है ना। और रिवीजन तो आपको करना ही करना है। कोई भी चीज़ ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ने से फिर क्या होता है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। बहुत सारे ऐसे नए टर्म्स आ गए हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो रिवीजन ज़रूर करना है, और तथ्यों को, मतलब कॉन्सेप्ट आप जब समझ लोगे तभी आप सवालों को कर पाओगे। क्योंकि चाहे स्टेटमेंट के सवाल हो, या आपको जो आप जो है ये बनाने को सबसेट्स में दिए होते हैं, है ना, तो उस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन जब बनाने के लिए दिया जाता है, तो वो सवाल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से
आप टाइम मैनेजमेंट को भी कर सकते हो। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है। ऐसे जब आप तैयारी करोगे तो आपका भी बिल्कुल क्रैक होगा एग्ज़ाम और आप भी टॉपर्स की लिस्ट में आओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था और मैंने आपको बता दिया। अब इनको आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देखिएगा मैक्सिमम लोग यही चीज़ें ऐसे ही करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है और फिर क्या होती है, भटकाव वाली स्थिति होती है। आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे करें, क्या करें, है ना। और यही सोच सोच के टाइम भी निकल जाता है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करिए और अपनी तैयारी को, बुक्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पेपर 2 के लिए भी बुक्स की वीडियो बना दी है और पेपर 1 के लिए भी बुक्स के बारे में सजेस्ट किया है। तो आप कौन कौन सी बुक ले सकते हैं और पेपर 2 के लिए भी कम से कम कौन सी बुक्स लें, मतलब ज़्यादा आपको बुक्स नहीं लेना है हर 10 यूनिट के लिए, क्योंकि किसी एक बुक में सारा चीज़ आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस यूनिट को, उस वीडियो को भी देखिएगा जिसमें एटलीस्ट 6 बुक्स आपको बताई हैं, ठीक है। बाकी कहाँ से कंटेंट मिलेगा वो भी मैंने आपको बताया है ना। तो एजुकेशन के लिए आप उस वीडियो को भी देखिए, पूरी वीडियो सर्च करिएगा, वैसे प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मुझे यही बताना था कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कैसे करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आप लोग इस तरह से तैयारी करिए, आपकी तैयारी बिल्कुल आपको अच्छा एक जो है रिजल्ट देगी, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।